आज हम आपके साथ बहुत ही आसान और यूनिक नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जिसे हम गेहूं के आटे से बनाने वाले हैं। तो यदि आप समोसा या कचौरी खाने के शौकीन हैं तो आपको ये रेसिपी ज़रूर से पसंद आएगी। तो फिर चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और बिना दाल और बिना आलू से इस मज़ेदार से नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार, रेखा पवार्स किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर मैगी का एक छोटा वाला पैकेट लिया है। वैसे तो मैगी से आपने कई तरह के नाश्ते बनाकर खाए होंगे और मैगी तो आपने कई बार बनाकर खाई होगी, लेकिन आज हम इसी मैगी से बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैगी के हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और इस मैगी मसाले को अभी हम अलग रख देते हैं। इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। इधर हमने पानी भी गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था, तो मैगी को हम पानी में डाल देंगे और इसे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए उबलने देंगे, क्योंकि मैगी कभी भी 2 मिनट में नहीं बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 5 मिनट हो गए हैं इसे उबलते हुए। तो बस अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे छान लेंगे। और छानने के बाद मैगी को थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। इसके बाद गैस पर फिर हम एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम लगभग 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो जाने पर हम इसमें 1 से 2 चुटकी हींग, 1/4 छोटी चम्मच जीरा और 1 हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कट की हुई। इसी के साथ में हमने यहाँ पर एक छोटी साइज़ का प्याज लिया है, जिसे हमने बिल्कुल बारीक कट करके लिया है। प्याज डालने के बाद अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा कर लेंगे और इसे थोड़ी देर इस तरीके से चलाते रहेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर थोड़े से ये मटर लिए हैं, लगभग 1 टेबल स्पून। मटर थोड़े से अंकुरित हो गए हैं। यदि आपके पास और भी कोई सब्जियां अवेलेबल है जो आपको पसंद है, वो अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, तो टमाटर को भी हमें हल्का सा सॉफ्ट करना है। इसके लिए हम इसमें आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और इसे मिला करके थोड़ी देर ढक करके रख देंगे। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल धीमा ही रखेंगे। तो लगभग 2 मिनट बाद ही आप देखिए टमाटर हल्के से सॉफ्ट होने लग गए हैं। तो अब हम इसमें 1 से 2 चुटकी हल्दी पाउडर, इसी के साथ 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर लगभग 1 टेबल स्पून टमाटो केचप लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। टमाटो केचप डालने से मैगी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ये मैगी मसाला डाल देंगे जो कि पैकेट के साथ निकला था। लेकिन यदि आप और भी ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इसमें 1 पैकेट मैगी मसाला और डाल सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग 1 से 2 टेबल स्पून हमने पानी डाल दिया है। पानी डालने से मसाला जलेगा भी नहीं और मैगी का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। इसी के साथ हम इसमें ये मैगी भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल धीमा ही रखेंगे। तो ये लीजिए, हमारी 2 मिनट वाली मैगी बनकर तैयार हो गई है। इसे देखते ही खाने का मन तो होने ही लगा होगा, लेकिन अभी हम इसे खाएंगे नहीं। इसे हम रख देते हैं साइड में और दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए फिर से हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है और इसमें लगभग 1 कप गेहूं का आटा डाल देंगे। इसी के साथ हम इसमें स्वाद अनुसार नमक और लगभग 2 छोटी चम्मच घी डाल देंगे। घी की बजाय यदि आप चाहें तो इसमें ऑयल का मोयन भी डाल सकते हैं और घी डालने के बाद आटे को अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल लेंगे और इसका टाइट डो लगाकर तैयार कर लेंगे, जैसा कि हम पूड़ी के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पर डो लगाने के बाद इसे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे और उसके बाद ही हम नाश्ता बनाएंगे। तो लगभग 5 मिनट हो गए हैं। तो एक बार फिर से आटे को हाथ से अच्छे से चिकना कर लेंगे और चिकना करने के बाद इसकी हम एक बड़ी सी लोई तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसे 2 छोटे भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बड़ी सी लोई बनाकर तैयार कर ली है। अब सूखा आटा लपेट करके हमें इसकी बड़ी सी रोटी बेल लेनी है और रोटी को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, हल्का सा हम इसे मोटा ही रखेंगे। यदि आपने रोटी को बहुत ज़्यादा पतला बेल लिया तो ये नाश्ता बनाते टाइम फट सकती है। तो यहाँ पर देखिए रोटी हमने बेल ली है। इसके बाद हम इसके ऊपर हरे धनिए की चटपटी सी चटनी लगा लेंगे। इसकी बजाय यदि आप चाहें तो यहाँ पर इमली की चटनी भी लगा सकते हैं। तो जो भी टेस्ट आपको पसंद है वो इसके ऊपर लगा लीजिए और अच्छे से इस रोटी के ऊपर
फैला लेंगे। बस चटनी को आप बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखें, हल्का सा हमें इसे गाढ़ा ही रखना है। इसके बाद बारी आती है मैगी की, जो कि हमने पहले से ही तैयार करके रखी थी। तो मैगी भी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम मैगी को इस रोटी के ऊपर डाल देंगे और इसे भी चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि मैगी को हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। इस तरीके से बिल्कुल पतली पतली सी लेयर इसके ऊपर फैला लेनी है। और इसके बाद फिर से बारी आती है चीज़ की। तो मैं यहाँ पर एक तरफ चीज़ डाल रही हूँ। यदि आपको चीज़ का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप बिना चीज़ के भी बना सकते हैं। तो हम आधा नाश्ता चीज़ वाला और आधा नाश्ता हम बिना चीज़ से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक साइड में मैंने चीज़ को अच्छे से फैला लिया है और अब हम इसे कर देंगे फोल्ड। तो इस तरीके से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे फोल्ड कर लेना है और इसका रोल बनाकर तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए हमने ये रोल बनाकर तैयार कर लिया है। दोनों तरफ से हम इसे इस तरीके से पैक कर लेंगे ताकि मैगी बाहर नहीं निकले। और पैक करने के बाद अब हम इसे करेंगे कट। तो यहाँ पर चाकू के हेल्प से इस तरीके से हम इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से कट कर लेंगे। हमने रोटी के ऊपर चटनी लगाई है, इसकी वजह से ये रोल थोड़े से सॉफ्ट रहेंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी हमारा नाश्ता काफ़ी खस्ता बनेगा। तो ये देखिए कितने सुंदर से हमारे ये मैगी के पिन व्हील्स बनकर रेडी हो गए हैं। तो बस इस तरीके से इसे निकाल करके थोड़ा सा हाथों से प्रेस कर देंगे। इससे पहले भी मैंने आपके साथ पिन व्हील्स की रेसिपी शेयर की थी और उसे भी आपने काफ़ी पसंद किया था। तो आप एक बार इस रेसिपी को भी ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। बच्चे बड़े सभी बड़े इसे शौक से खाएंगे और बार बार आपको इस नाश्ते को बनाने की डिमांड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने ये पिन व्हील्स कट करके और रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे रख देते हैं साइड में। और फिर से यहाँ पर एक बाउल लेंगे और इस पर लगभग 3 टेबल स्पून हम गेहूं का आटा डाल देंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून बेसन भी डाल रहे हैं। इसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक और 1/4 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। थोड़े से अच्छे कलर के लिए मैं इसमें लगभग 2 चुटकी हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो हल्दी पाउडर को स्किप कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे, जैसा कि हम पकौड़ी के लिए करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच बेसन डाला है। बेसन की बजाय आप चाहें तो यहाँ पर चावल का आटा भी डाल सकते हैं या फिर इसे सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने ये गाढ़ा घोल बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पर चम्मच पर आप 1 उंगली लगाकर देख लीजिए, इस तरीके से ही हमें घोल को गाढ़ा रखना है। चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले मिला लेते हैं। तो यहाँ पर 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, इसी के साथ 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल और बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इसी के साथ हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल करके इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए नाश्ते के लिए हमारा ये परफेक्ट घोल बनकर रेडी हो गया है। हमने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है, इसलिए हमें इसमें बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। बेकिंग सोडा डालने की वजह से नाश्ता ज़्यादा ऑयली हो जाता है, लेकिन यदि आप चाहें तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा यानी कि 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। अब एक एक करके पिन व्हील्स इस घोल में डाल देंगे और इसे तुरंत ही निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक हमें इसे घोल में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरफ पहले से ही हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और ऑयल भी हल्का सा गर्म हो गया है। इस नाश्ते के लिए हमें बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल की ज़रूरत नहीं है। बस एक एक करके ये पिन व्हील्स घोल में डालते जाएंगे और तुरंत ही इन्हें ऑयल में डाल देंगे और इस तरीके से इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो एक बार में जितना भी नाश्ता इस पैन में आ जाएगा उसमें डाल करके और इन्हें उलट पुलट करके क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। इन्हें फ्राई करने के लिए आप गैस का फ्लेम मीडियम ही रखिए। हाई फ्लेम पर फ्राई करने पर ऊपर से इनका कलर जल्दी से चेंज हो जाएगा और अंदर से ये कच्चे रहेंगे। और बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए इस तरीके से इन्हें उलट पुलट करते हुए फ्राई कर लीजिए जब तक कि इनका कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर हमें लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं इन्हें उलट पुलट करके फ्राई करते हुए। और देखिए कितने सुंदर सा हमारा ये नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं और जल्दी से इसे निकाल लेते हैं। ये नाश्ता दिखने में आपको जितना सुंदर लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा ये टेस्टी है। इसके कलर से आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे तो आपने समोसा, कचौरी या आलू बड़ा कई बार बनाया और खाया होगा, लेकिन इस तरीके का बिना आलू और बिना दाल वाला
मैगी का बना हुआ ये नाश्ता आपने आज तक ना तो खाया होगा और ना ही देखा होगा। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। सभी बड़े शौक से खाएंगे, क्योंकि बच्चों की पहली पसंद तो मैगी ही होती है। तो मैगी से बना हुआ नाश्ता देखकर बच्चे तो खाने को टूट पड़ेंगे। तो आप इसे हरे धनिए की चटनी या सॉस के साथ खाइए। और यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।